praise the Lord, everyone, my brothers and sisters. एंड ये हम अभी आए हैं एक नए एपिसोड में जो है स्पिरिट फिट तो बॉडी फिट के एपिसोड्स के लिए। एंड आई थैंक ब्रदर आशीष कि आपने मुझे इस वक्त ये मौका दिया है कि मैं वापस आ सकूं। लास्ट वीक का जो हमारा एक बहुत ही आनंदिता सेशन था, जो 31 मई को था। दैट वाज ब्रदर आशीष के बर्थडे का भी सेशन था, एंड प्लस वी वर सेलिब्रेटिंग 11K सब्सक्राइबर्स। और मुझे मालूम है कि 11K इतना इधर ही नहीं छुपेगा, ये जाने वाला है अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20, मे बी 25, इवन 30K तक जाएगा। एंड आई बिलीव इट विल हैपन इवन इन दिस ईयर। So thank you, brother Ashish, and thank you, brother sister Deborah, for also you know blessing me with this time. And as we go now in the new episode, and for the new episode that is Spirit Fit to Body Fit, हम अभी एक प्रेयर करेंगे छोटा सा, उसके बाद हम एक प्रभु का गीत भी गाएंगे। और वो गीत आज थोड़ा इंग्लिश में होने वाला है, बट इट इज पर्टेनिंग टू व्हाट इज गोइंग टू बी द टॉपिक टुडे। हेवनली फादर, खुदा, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सबसे पहले सांस दिया है, और मैं जिंदा हूँ, और हम सब जिंदा है। मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, हम सब जिंदा है। खुदावन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बात करें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा बात करें, और आप मेरे द्वारा लोगों को पहुंचे। और खुदावन, यीशु मसीह का जो प्यार है मेरे और लोगों के पास जाए, मेरे से जल के और भी शाइन हो जाए, ताकि लोग मेरे तरफ नहीं पर खुदावन के प्यार की तरफ आकर्षित हो। मैं तो सिर्फ एक एक पुतला हूँ। मैं तो सिर्फ एक जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, पर खुदावन ने मेरे द्वारा लोगों को पहुंचने का जरिया बनाया है। खुदावन, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब मैं अंधकार में था, किसी ना किसी ने तो भी आपका आपका जो प्यार है, आपका जो लाइट है, आपका जो नूर है, उनमें दिख गया, और मैं उनकी तरफ आया ताकि मैं आपकी तरफ आऊं। खुदावन, ये मैं मांगता हूँ आपके प्यारे, मीठे एंड पवित्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अभी अभी हम गाने वाले एक गाना, बहुत ही प्यारा गाना है। एंड ये हमारा जो आज का टॉपिक है, इट इज गोइंग टू बी पर्टेनिंग टू दैट। हालेलुया। ये डॉन मोइन का गाना है, तो अभी हम चालू करेंगे। God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Yes. God is the strength of my heart and my portion forever. It's not only for my heart, even for your heart. खुदावन, हमारा ताकत, हमारा सामर्थ्य नहीं है। वो हमारा सब कुछ है। हमारा जो हेवनली मन्ना है, वो खुदावन हमारा है। और हमारे लिए जो
जो खुदावन ने किया है वो इस धरती पर और कोई भी हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, कोई एक व्यक्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कर सकता था वो सिर्फ खुदावन, वो खुद ही कर सकता था। बिकॉज ये जिस जिस हिसाब से खुदावन दौड़ गया, जिस दौर से खुदावन अपनी जिंदगी जिया 2000 साल पहले इस धरती पर, और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए उन्होंने चाटे खाए, हमारे पापों के लिए उन्होंने मुक्के खाए लोगों के, पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बिकॉज उनको मालूम था कि वो सब चीजों के सहने के वजह से वो सोचे थे कि मेरे बच्चे फ्री होने वाले, मेरे बच्चे पापों के जाल से मुक्त होने वाला है। So can you understand? Because that was not just physical strength that he went through. वो सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं था, वो मेंटल स्ट्रेंथ था। तो वो आत्मिक स्ट्रेंथ, आत्मिक ताकत भी था, वो शारीरिक ताकत भी था, और वो मानसिक ताकत भी था। तो क्योंकि आदमी पहला दिल से नहीं टूटता है, सबसे पहला आदमी या औरत जो भी है पहले मन से टूट जाता है। अगर वो मन से टूट गया तो उसका जो शरीर है वो भी टूट गया, आप समझ ही लो। बिकॉज कैसा है, जब जब क्या है, when anything affects you, when it affects your mental health first, जब आपका मेंटल हेल्थ को इफेक्ट गिरता है, तभी आप ऑब्वियसली आपका जो शरीर का ताकत है वहां पर ऑलमोस्ट 80% टूट जाता है। बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंसान जो है, हम आत्मिक लोग हैं, हम शारीरिक लोग ही नहीं हैं। भले भले कोई भी हो, आप यीशु में हो या यीशु में ना हो, आप आत्मिक लोग हैं। पर जब आप यीशु में हो, आप पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा से जुड़े हुए आत्मिक लोग हैं। और जो यीशु मसीह में नहीं है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा तो जुड़े नहीं है, तो वो दूसरे स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इविल, उनके द्वारा जुड़े हुए आत्मिक लोग हैं। तो देयर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ स्पिरिट, दैट इज वन, दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, एंड द सेकंड वन इज द स्पिरिट ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज द डेमोनिक स्पिरिट्स। एंड सो एक्चुअली हमारा आज का जो टॉपिक है इज फ्रॉम साम 73, एंड भजन संहिता 63, नहीं 73, एंड उसका वर्स इज 26। तो ये वर्स में कहता है, माई फ्लैश एंड माई हार्ट फेल, बट गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड माई पोर्शन फॉर एवर। इसीलिए मैंने ये गाना गाया, बिकॉज ऑल ऑफ और मोस्ट ऑफ द वर्शिप गाने, प्रेज गाने, जो भी खुदावन के लिए हम गाना गाते हैं, मोस्टली लिया गया है बाइबल के द्वारा, और बाइबल के वचनों के ही ऊपर से ही लिखा गया है। बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड, एंड द मोर यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर यू सिंग द वर्ड ऑफ गॉड, इट ग्लोरीफाइज गॉड मोर। जितना भी हम प्रभु के गीत गाएंगे, जो बाइबल के द्वारा लिखा गया है, जो खुदावन के वचनों के द्वारा लिखा गया है, जो पवित्र आत्मा के आगमन से लिखा गया है, हम उसमें खुदावन को और भी प्रेज करते हैं, और भी उनको वी ग्लोरीफाई हिम मोर। सो यहाँ पर जो लिखा गया है वर्स 26 में, माई फ्लैश, मेरा जो शरीर है और जो मेरा जो हृदय है, ये हार जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये टूट जाएगा। एंड बट हमें एक चीज, वी हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज जो हम याद रख सकते हैं, वो है खुदावन हमारा सामर्थ है, यहोवा हमारा चरवा है, हमारा सामर्थ है, एंड वो हमारा फॉरएवर पोर्शन है। फॉरएवर पोर्शन इज, वो हमारा मन्ना है, वो हमारा आत्मिक मन्ना है, वो हमारा हृदय, वो हमारा शारीरिक, वो हमारा हेवनली मन्ना है। इट इज सो प्योर। बिकॉज ये जो मन्ना है, ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको ये धरती पर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको डायरेक्टली जो हेवन में है, विच इज इन द किंगडम ऑफ गॉड, जो खुदावन के राज्य में है। और हमारा एक्चुअल हेवनली मन्ना इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो उन्होंने क्रूज पर हमारे लिए दिया गया था। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हेवनली मन्ना अभी हम मांगेंगे तो खुदावन आप हम मन्ना अभी आप देंगे मुझे, नहीं।
क्योंकि खुदावन ने ऑलरेडी उनका जो जो सबसे प्रेशियस मन्ना है, जो उनका खुद खुद का जो बीइंग है, सेल्फ है, उन्होंने हमारे लिए दिया, दैट इज जीसस क्राइस्ट, हिज बॉडी एंड हिज ब्लड हिमसेल्फ वाज गिवन ऑन द क्रॉस। तो यहाँ पर लिखा है माई फ्लैश एंड माई हार्ट विल फेल, ऑब्वियसली, क्यों नहीं, वाई विल इट नॉट फेल। हमारा जो फ्लैश है और हमारा जो शारीरिक है, शरीर है, और हमारा जो हृदय है, दो चीज हमें इफेक्ट करता है। जब हमारा शरीर टूट जाता है, मतलब कोई डिजीज या कुछ हो जाता है, वहां पर हमें हमें मानसिकता में हमें बहुत कष्ट होता है। तो लाइक, और सेकंड है जो हमारा हृदय, आई एम फिट, मैं तो फिट हूँ, पर अगर मेरा स्पिरिट फिट नहीं है तो मेरा बॉडी का फिट रहे कि क्या फायदा। इसीलिए ये एपिसोड्स आपके लिए बना है, एंड मेरे लिए भी बना है। इट्स नॉट ओनली जस्ट आपके लिए, ये मेरे लिए भी है। जैसे मुझे खुदावन का आगमन गिरता है, as I get the revelation of the Lord, it is not only for you, it's even for me। क्योंकि क्या है, जब मैं बात करता हूँ, ये बात, ये मुंह तो मेरा है, पर खुदावन का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो मेरे द्वारा बात करता है। और मेरे द्वारा बात करने से वो आपके लिए ही नहीं, वो मुझसे भी बात करता है। सो यू नीड टू नो कि जब खुदावन हमारा जो ताकत रहेगा और वो हमारा मेन मनना रहेगा, तो आपको सोचना है कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, भले आप शरीर में जितना भी फिट हो, कितना भी स्ट्रांग हो, उससे कुछ मायने नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मैं भी, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जब खुदावन आने वाला है, खुदावन सेकेंड टाइम जब आएगा, तो मेरा बॉडी को देख के ऐसे नहीं। कैन यू अंडरस्टैंड? सी द टाइम ऑफ डेविड, जेसी का टाइम पे, जब जेसी के बच्चे लोग थे, तो तभी सैमुअल को बताया गया था कि जाओ वहां पर, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, और वहां पर तुम्हें एक मेरा नया किंग मिलेगा सॉल के बाद, बिकॉज सॉल वॉज नॉट राइट था, पर उसका मन किधर और चला गया, तो उसका आत्मा भी उस हिसाब से चला गया। तो जहां पर आपका मन मन जाता है, लाइक आपका जो शरीर जहां पर जाता है, आपका मोस्टली आत्मा भी वहां पर जाता है। तो आपको बहुत ख्याल रखना है। जब सैमुअल को कहा गया था कि जाओ वहां पर, जाओ जेसी के घर में, आपको नया, इजराइल का नया राजा मिलेगा। तो वो राजा कौन था? देर वर आई गेस 7 और 8 ब्रदर्स थे, उनमें से सबको उसने देखा, सामने सामने देखा, हट्टे कट्टे मुस्टंडे, लाइक टॉल, हैंडसम, फेयर, गुड लुकिंग एंड ऑल। मैं तो नाटा हूँ, आई एम 5'6", नाटा तो नहीं बोल सकते, बट दैट इज द बेसिक हाइट फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। बट वहां पर उन लोग मे बी मोर देन 6.2 6.5 भी रह सकता है। वो उनको देख के बोल रहा था, हाँ, एक एक करके देख रहा था, हाँ नहीं ये रहेगा। फिर सेकंड आया, नहीं ये रहेगा। फिर थर्ड आया, फिर बोला उसने ये रहेगा, दिस इज द, मतलब ये है जो राजा खुदावन ने चुना है। पर आखिर में जब वो देखा, तो उसने बोला नहीं, पक्का ये ही रहेगा, सातवां, आई गेस इट वाज द सातवां सन, सातवां बच्चा था उसका, जेसी का। उसने बोला ये ही रहेगा। पर खुदावन ने उसको बोला, इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लिए तुम उनका शरीर को देख रहे हो। शरीर हट्टा है, खट्टा है, मुस्टंडा है, लुक्स गुड, टॉल है, बॉडी है, बिल्ड है, फिजिक है। तो फिर उसने बोला, फिर कौन है खुदावन? तो खुदावन ने उसको बोला, उसको पूछ, तुम्हारा और कोई बेटा तो नहीं है? फिर जेसी ने बोला, यस, मेरा एक और बेटा है, वो चरवाने गया है, हमारे भेड़ बकरियों को चरवाने गया। तो उसने बोला, बुलाओ, call him. Why? Because the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Isaac, and the God of us, of his son himself, Jesus Christ, does not see physical देखता नहीं, वो आत्मा देखता है। he sees the heart। वो इसलिए बोलता है, खुदावन ना हृदय का खुदा है, आत्मा का खुदा है। वो ऐसा है। हमारा आत्मा भी फेल, अपना हमारा हृदय फेल हो सकता है, पर आत्मा नहीं, बिकॉज हमारा आत्मा जुड़ा है पवित्र आत्मा के साथ। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, या खुदावन को हमारा उद्धार करता हम उनको मानते हैं। जब जेसी ने अपना आखिरी संतान जो है डेविड को बुलाया, तो तभी खुदावन ने बोला, ये ये है असली राजा, ये हमारा होने, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग, इजराइल का नेक्स्ट किंग। तो सामुएल उसको देखा, अरे यार, ठीक है, ये तो बहुत बहुत बालक है, ये छोटा बालक है। एंड ऐसा नहीं कि वो अच्छा दिखता नहीं था, अच्छा दिखता था, ऑब्वियसली ही वाज अ हैंडसम गाय।
एंड ऐसा नहीं कि एकदम पतला कुछ था, नहीं, वो छोटा, काफी छोटा था। मे बी शायद उस टाइम कद में, क्योंकि वो तभी भी बढ़ रहा था कद के हिसाब से, एज के हिसाब से। तो उन्होंने बोला ये होगा। तो खुदावन ने बोला तुम शरीर मत देखो, मैं शरीर नहीं, खुदावन ने बोला मैं हृदय को देखता हूँ और आत्मा को देखता हूँ, और ये होने वाला है नेक्स्ट किंग ऑफ इजराइल। सो इसलिए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको जानना है कि ये शरीर होने से कुछ होने वाला नहीं है। यस, आपको फिट रहना है, आपको हेल्थी रहना है, आपको सिर्फ हेल्थी दिखना नहीं है, आप रहो। और हेल्थी दिखने से ऐसा नहीं है कि आप हेल्थी हो, नहीं। यू वंस यू बिकम हेल्थी, व्हेन यू आर बीइंग हेल्थी, आपको हेल्थी इसलिए रहना है ताकि आप यू बी हैव मोर स्ट्रेंथ टू गो, आपके पास और ताकत हो खुदावन का वचन बांटने के लिए, खुदावन का कलाम लोगों पे बांटने के लिए। चल, अगर आपके पास बाइक नहीं है, कार नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको चलना पड़े, तो आप जाके, आप इतना हेल्थी हो कि आप आराम से चल सकते हो, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाके भी आप खुदावन का कलाम बांट सकते हो। तो इसमें आपको याद रखना है कि हमारा जो हमारा जो फ्लैश है, हमारा जो शरीर है, और हमारा जो हृदय है, वो हार जाएगा, पक्का हार जाएगा। बट द गॉड बट गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड माई पोर्शन फॉर है। इसलिए कहा गया है यहाँ पर खुदावन के कलाम में, साम 73 वर्स नंबर 26, बट खुदावन मेरा सामर्थ है और मेरा हृदय का पोषण है, हृदय का मन्ना है। तो जब आप ग्रहण करते हो खुदावन यीशु मसीह को, तो आपका जो शरीर का जो ताकत है, वो लाभ कुछ कुछ हिसाब से रखता है। बट आपका आत्मागत जो ताकत है, आपका आत्मा का जो सामर्थ्य है, वो मेन मायने रखता है, क्योंकि वो आत्मा आपका जुड़ा है पवित्र आत्मा के साथ। तो इसीलिए जब जब भी whenever you are in prayer, you become a spiritual warrior, and you become a prayer warrior. So that is why you need to be strong in prayer, you need to be strong in spirit, not just in body. तो इसीलिए ये नया एपिसोड, और जो भी हमारा एपिसोड है, आने वाले एपिसोड भी, कहा गया है स्पिरिट फिट तो बॉडी फिट। यू हैव टू बी अ स्पिरिचुअल वॉरियर, नॉट अ फिजिकल वॉरियर। तो जैसा आपका स्पिरिट फिट रहेगा, आपका स्पिरिट वॉरियर आप बनोगे, तो फिर आपका जो बॉडीली, जो आपका शरीर का स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास नहीं भी है, तो भी खुदावन उसके आत्मा के द्वारा आपके आत्मा में ताकत देगा, और आपके आत्मा से आपके शरीर में ताकत आएगा। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसलिए आपको जानना है कि हमारा जो खुदावन है, वो ही हमारा सामर्थ है। उसके अलावा कोई नहीं है हमारा सामर्थ, हम खुद का सामर्थ है ही नहीं। वी आर नॉट आवर ओन स्ट्रेंथ। बिकॉज हम कितने 50 साल, 60 साल, 70 साल जिएंगे, उसके बाद क्या? इसीलिए वी आर हम आत्मिक लोग हैं, हम शारीरिक लोग तो नहीं है, क्योंकि इतने सालों के बाद तो हम मरने ही वाले हैं। आप भी, मैं भी। ऐसा नहीं कि हम जिंदा रहने ही वाले हैं, नॉट पॉसिबल। पर आत्मा जरूर रहेगा। इसलिए आपको आपका आत्मा को फिट रखना है, आत्मा को स्ट्रांग रखना है, आपको खुदावन के कलाम में और बढ़ना है आत्मा के लिए। बिकॉज अगर आपका आत्मा फिट और स्ट्रांग है, तो आपका शरीर तो स्ट्रांग होगा ही। पर आप पर जब हम ये धरती छोड़ के जाएंगे, तो तभी खुदावन आपका फिजिक को देखकर नहीं बोले, अरे यार आपका सिक्स पैक्स है, इतना अच्छा मसल्स है, बाइसेप है, ये वो नहीं। वो सीधा पूछेगा आपका फ्लेक्स, जो हम लोग ऐसा बॉडी दिखाते, फ्लेक्स आपका किस में है? खुदावन के कलाम में ही फ्लेक्स होना चाहिए आपका। मतलब कैसा, लाइक हाउ मच डिड यू नो अबाउट द लॉर्ड, व्हाट डिड यू डू फॉर द लॉर्ड? आपने खुदावन के लिए क्या किया? खुदावन ने तो आपके लिए बहुत किया है, जिंदा रखा है, वो सबसे बड़ा चीज है। पर आपने उनके लिए क्या किया, या मैंने उनके लिए क्या किया? आप हमने कलाम कितना बांटा है, कितने लोगों को खुदावन के पास लाया है, ये सब खुदावन पूछेगा। भले उनको सब मालूम है, पर वो पूछेगा। और हमारे मुख से उनको सुनना है, हमारे हृदय से उनको सुनना है, हमारे आत्मा से उनको सुनना है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पिरिट फिट तो बॉडी fit. And thank you, Brother Ashish and Sister Deborah, for giving me this time. And let's close this with a small prayer. खुदावन, आपका
बहुत ही तहे दिल से शुक्र करता हूँ कि आपने ये समय दिया है। इससे मेरा भी हृदय स्पष्ट हुआ है और आनंदित हुआ है, जिससे मेरा आत्मा भी आनंदित हो रहा है। खुदावन, मुझे मालूम है कि ये मैंने बात नहीं किया, बट ये पवित्र आत्मा ने मेरे मुख को यूज करके लोगों के द्वारा बात किया, और प्लस मेरे द्वारा अब मेरे हृदय के लिए भी बात किया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीसस, आपने मुझसे और मेरे भाई बहनों से इतना प्यार किया है कि एवरी डे इन द मॉर्निंग यू गिव अस अ न्यू डे। एवरी डे इन द मॉर्निंग वी आर हम एबल है, हम काबिल है कि हम उठ के आपका शुक्रगुजार करें। और जो लोग नहीं भी करे तो खुदावन, आप उनका हृदय को चेंज करें, क्योंकि आपके द्वारा हमारे जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं हो सकता, और कुछ भी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो प्यार है वो बेशुमार है। आपका जो प्यार है वो ही परफेक्ट लव है। आपका जो प्यार है वो अगापे लव है। आई लव यू फादर। I make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Thank you so much, brothers and sisters, and I will meet you in the next episode. God bless you. Bye bye.